Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. सभी लोग बोलिए, प्रेम से गाइए। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंदन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंदन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला कै श्री नंदन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला कैला। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय गिरधारी। हरिहराय नमः यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हराय नमः यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन। हरिहराय नमः यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। बोलिए यादवाय नमः, यादवाय माधवाय। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत। हरिहराय नमः यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। जय राधा रासबिहारी, राधा रासबिहारी राधे। प्रेम से बोलिए जय राधा रासबिहारी, राधा रासबिहारी राधे।
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बोलिए प्रेम से जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय नवदीप धाम नवदीप धाम नवदीप धाम जय मायापुर धाम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौरहरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौरहरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौरहरि निताई गौरांगो गौरांगो निताई गौरांगो गौरहरि निताई गौरांगो निताई 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 गौरांगो गौर गौर गौरहरि गौर गौर गौरहरि गौर गौर गौरहरि गौर गौर गौरहरि
गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि गौर 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 हरि निताय गौरांग गौर हरि पतित पावन गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि पतित पावन 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 गौर हरि गौर 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 हरि पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि नित 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 निताय गौरांग गौर 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 हरि नित 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 निताय गौरांग गौर 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 नित 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 निताय गौरांग गौर 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 हरि नित 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 निताय गौरांग जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा मैया सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा मैया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद धन धन है प्रभुपाद धन धन है शिल प्रभुपाद धन धन है जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निर्जला एकादशी महामहोत्सव की आप सभी भक्तों की निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे इस साप्ताहिक शनिवार के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। विशेष करके आज जो लोग पहली बार आए हैं और आप सबको भी जो बार बार आते रहते हैं, आज विशेष उत्सव है निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी, पांडव एकादशी और रात्रि जागरण का महोत्सव। ऐसे अवसर जीवन में काम आते हैं। जब रात्रि जागरण हो, निर्जला एकादशी हो, भगवान सामने सज धज के विराजमान हो, बहुत सारे भक्त उत्साह उल्लास में हो, प्रेम और भाव से हो और साथ साथ बहुत सारी सेवा हो रही है। भगवान को फूलों की, फलों की, भोगों की हर प्रकार से सेवा में अपने आप को भक्त लोग लगा रहे हैं। ऐसे परम पवित्र दिवस पे यहाँ उपस्थित होना, अपने भाग्य की सीमा आज खींचिएगा मत। कोई बहुत बड़े पुण्य कर्म, सत्य कर्म उदय होता है तो ऐसे जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। तो हम सब निश्चित रूप से भगवान के कृपा से, भगवान के अहेतु की करुणा से, दया से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बहुत प्रेम भाव से आगे के कार्यक्रम, कथा, कीर्तन, संकीर्तन, भगवत चर्चा में आप सब एकाग्र होके, संतुलित होके और बहुत ध्यान से, बहुत उत्साह से, तत्परता के साथ, दिव्यता और पवित्रता के साथ बैठे रहिए और कानों से शब्दों को पीते रहिए। क्या करते, सुनना एक बात है ना, सुन लिया, कुछ भी सुन लिया है ना, ये सुन लिया, वो सुन लिया, वो सुन लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन पीना ये बड़ी बात होती है। कान से पीना बहुत बड़ी बात है। कान से पीना समझते क्या? कान से क्या पीते? कान से हरि नाम का रस पीते। क्या पीते? हरि नाम का रस पीते। इसको कहते हैं रसायन। क्या कहते? हरि नाम का रसायन पीते। और ये रसायन अगर पीने का आदी हो गए, आदत लग गए, तो फिर और कुछ पीना अच्छा नहीं लगता है, और पीना अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, पिएंगे तो आनंद भी बढ़ता रहेगा, उत्साह भी बढ़ता रहेगा और ये पीना भी बढ़ता रहेगा। क्या? तो आज सुनना नहीं, आज पीना है। क्या करना है? पीछे आवाज़ जा रही है क्या? नहीं जा रही तो थोड़ा आगे जगह काफ़ी है,
आगे आ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस परम पवित्र एकादशी के दिन यहाँ पे एकत्रित हैं। और कितने लोगों ने एकादशी व्रत रखा है, जरा ऐसे वाला हाथ उठाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने एकादशी नहीं भी रखा है, ठीक है। तो एकादशी एक ऐसा व्रत है, इसको कहा जाता है महाव्रत। क्या है? सभी व्रतों का राजा एकादशी है। जितने भी व्रत है उसका राजा कौन है? एकादशी। बॉस है, बॉस। और अंग्रेजी में कहते किंग है, आई एम द किंग। तो एकादशी इज द किंग। और निर्जला एकादशी ये सुपर डुपर किंग है। क्या है? जो निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं, बाकी नहीं भी किया है, तो पूरे साल के 26 एकादशी का फल मिलता है। अच्छा, एक और महिमामंद बात बता देते हैं, अभी भगवान कृपा से आ रही पपड़िया में। भगवान कह रहे हैं कि भैया अगर किसी कारण से आज नहीं रख पाए तो कल रख लोगे तो चलेगा, मैं मान लूंगा कि तुम्हारा एकादशी मान है। ये भगवान की कृपा है, इनकी, जगन्नाथ की। जो जगत के नाथ है, बहुत लोग को जगन्नाथ भी मालूम नहीं है, यही जगत के नाथ है। और सब अनाथ है। क्या है? बाकी सब अनाथ, ये हमारे जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी कह रहे कोई कारण नहीं भाई, आज भूल गए ना, कोई बात नहीं, कल रखोगे क्या? तो जिन्होंने नहीं रखा है, रखने के लिए तैयार है क्या? हाथ उठाइए जिन्होंने नहीं रखा है। ठीक है, भगवान माता जी बहुत बुद्धिमान है, पकड़ लिया मौका को। मौका पकड़ना चाहिए, है ना। मौका देख के चौका मारना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या, मौका मिल रहा है तो। डिस्काउंट के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? छूट के लिए जाते हैं ना। छूट में बिक्री बढ़ जाती है दुकानदारों को। अगर 1+1 दे, सब लाइन में लेते। अरे क्या करेंगे, अगले महीने काम आ जाएगा, खराब थोड़े ना हो। तो छूट मिल रहा है, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल रख लेंगे। और एक दिन का उपवास है, ये कोई एक साल का नहीं है। 24 घंटे उपवास रखना है, निर्जला, जल नहीं पीना है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा है कलयुग के जीवों के लिए। जिन्होंने नहीं रखा है कल रखिए। शर्माने और घबराने की बात नहीं है, ये अपने कल्याण की बात है। क्या है? इससे हमारा अपना कल्याण होता है। उपवास व्रत करने से, तप करने से जीव पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और क्या होता है? उसका जीवन प्रसन्नता से बढ़ता है। और क्या होता है? उसका जीवन आनंदित होता है, मंगलमय होता है। तो इतना सारा लाभ के लिए अगर एक दिन उपवास नहीं रखेंगे, और क्या होता है? पूरे जीवन में किया गया पाप का नाश होता है। क्या होता है? नाश। नाश नहीं, पूरा सत्यानाश होता है। क्या? ये निर्जला एकादशी करने से जितने भी पाप है उसका पूरा सर्वनाश हो जाता है। इतनी महिमा है। अगर फिर भी हम लोग ना करें तो हम लोग धन्य है। क्या है? वी आर ग्रेट। ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट। क्या? वी आर ग्रेटेस्ट। तो कितने ग्रेटेस्ट है जिन्होंने नहीं रखा, हाथ उठा। ग्रेटेस्ट को भगवान देख ले भाई, है ना। कोई बात नहीं, कल मौका है। क्या है? कल मौका है, डिस्काउंट वाला। उसके बाद परसों नहीं मिलेगा, कल। तो जिन्होंने नहीं रखा है, भगवान को निवेदन करिए, कल रखूंगा और छूट का लाभ उठा लूंगा। क्या करूंगा? छूट का लाभ उठा लूंगा। तो वास्तविक में ये जगन्नाथ जी की कृपा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का कृपा है। हम लोग अभी गा रहे, जय गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, जो वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। अंतर कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ इतना है कि हम बुद्धू जानते नहीं। कितना भेद है? हम बुद्धू लोग ये बात जानते नहीं कि गौरांग महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ जी कौन है और भगवान कृष्ण है। कोई भेद ही नहीं, अंतर नहीं। जैसे समय मिला, जैसे जरूरत हुआ, जैसे जीव का कल्याण हो सकता है, जीव आनंद कर सकते, भगवान अपने आप को वैसा बना के आ गए।
तो कलयुग में भगवान नाम लीला किया। क्या किया? नाम का लीला। और नाम लीला करके गौरांग महाप्रभु, गौरांग चैतन्य महाप्रभु बन के आए। राधा रानी का भाव और अंग कांति लेके आए, महाभाव। एक बार कृष्ण बोलते थे और अष्ट विकार, अश्रुधारा, गला रुंध जाना, जमीन में झटपटाना, और कई लोग संभालते थे, इतना महाभाव में रहते थे। तो ये हरि नाम संकीर्तन वो लोग का प्रेम धन है, भगवान लेके आए। किस लिए? हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए। किन के लिए? हम सब कलयुग के जीवों के लिए जो हरि नाम नहीं करते। क्या नहीं करते? हरि नाम। हरि का नाम है का अर्थ है, हरि का नाम का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र। क्या अर्थ है? और हरि नाम का अर्थ है कृष्णा, राम, ये सब हरि नाम का अर्थ है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, भगवान जीवा पे उसी समय सवार होके नाचने लगते। क्या करते? डांस करते। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसा कितने लोगों को अनुभव हुआ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है? कितने लोगों को लगा बोलने पे? नहीं लगा किसी को? हाथ उठाइए। किसी को लगा मैं लूट रहा हूँ, ये बोल के लुटवा रहा है प्रभु जी? ऐसा लगा किसी को? नहीं ना। और कितने लोगों को ऐसा लगा आनंद हो रहा है? कितने लोगों को लगा? जिनको नहीं लगा हाथ नीचे रखिए। सबको लगा आनंद हो रहा है ना। तो ये मैं प्रमाण आपको स्वाद चखा रहा था। क्या कर रहे थे? है ना। पनीर के दुकान पे जाते, कैसे किलो है पनीर? 300 रुपया किलो, और मलाई पनीर 450 रुपया किलो, एकदम फ्रेश। टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने के नाम पे कई लोग 50-50 ग्राम खा लेते। और एक पीस लाओ, थोड़ा नमक डाल के दो, है? टेस्ट करने के बाद लेते। तो मैं टेस्ट करा रहा था, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। कलयुग में कहते हैं और कोई उपाय नहीं है भाई भगवान के नाम के सिवा। हरि नाम हरि नाम एवं केवलम, कलौ नास्ते गतिरन्य था। ये हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाकी जितने भी उपाय आप कर लो, जितने व्रत कर लो, उपवास कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, तपस्या कर लो, व्रत कर लो, जो जो करना है कर लो, पेड़ों को पूज लो, और घर में बंदर और कुत्तों को पाल लो आनंद के लिए। कितने कई बाबा जी लोग कहते बंदर पालो, दरिंदगी दूर हो जाएंगे। कई लोग को बोलते कुत्ते पालो, ये हो जाएंगे, है ना। सब पाल लो, जितना भी पालना है। 1-2 दिन आनंद आने वाला है। आनंद क्या आने वाला है? बोलिए ना। 1-2 दिन आनंद कभी नहीं आने वाला है। मैं तो टेस्ट कर रहा था आएगा क्या। बंदर और बिल्ली कुत्ते पालने से आनंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताता हूँ। बिल्ली कुत्ते पाले, आप बैठे यहाँ पे भोजन लेके, नाश्ता लेके, भगवान के पूजा का थाली लेके, यहीं पे वो पॉटी किया तुरंत। क्या किया? उसको भाई कंट्रोल नहीं है, वो यहीं पे पेशाब टट्टी कर दिया। अब आपको आनंद हुआ या दुख हुआ? आप तो नहा धो के बैठे हैं, अब ये कुत्ते बिल्ली चूहे का पॉटी साफ करना पड़ता है। ये आनंद है ही नहीं। आनंद तो ठाकुर को सजाने में और देखने में, और भक्तों के संग हरिनाम कीर्तन में। क्या है? हरिनाम संग करने में और कीर्तन में है। बाकी संसार में कहीं आनंद नहीं है। सिर्फ 1-2 देवानंद रहते हैं बस। वो भी समय से आते और समय से पूरे हो जाते हैं। क्या हो जाते? मतलब कुछ लोग हैं ऐसे आनंद देने का कोशिश करते हैं, बट होता नहीं। क्षणिक होता, फिर फुर्र करके उड़ जाता है। जैसे पिंजरे से कभी पंछी उड़ गया तो कैसा होता? हाँ, गया। तो ऐसे ही है, 2 मिनट का सुख है, बाकी फिर चिंता है ना। तो हरि नाम हरि का नाम, और ये हरि नाम आपका जीवन आनंदित करेगा, ऊंचा उठाएगा, और बोलिए जाएंगे क्या? और जीवन बदलेगा। तो ये जीवन में आनंद का कारण है हरि नाम, भगवान की सेवा, भक्तों का संग और महामंत्र। हमारे बीच में आज
वसई से है, वसई वेस्ट से 3 माता जी यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। आप नाम बोलिए। उषा शर्मा जी, माता उषा शर्मा जी, रीता ईश्वर जी, रीता ईश्वर जी, सरस्वती। सरस्वती माता जी, ये तीनों माता जी वसई वेस्ट से आई हैं। और खन्ना जी बहुत सालों से इनके साथ जुड़े हैं। माता जी बहुत सारे प्रोग्राम भक्ति भजन का जागरण इत्यादि करते हैं। तो इनकी भी इच्छा थी एक दिन जगन्नाथ जी की सेवा करूं, कुछ कीर्तन संकीर्तन अर्पण करूं। तो आज का बहुत अच्छा दिन था और आप आए यहाँ पे और आपने अपनी सेवा अर्पित की। हम लोग आपको प्रसन्नता के साथ आभार प्रकट करते हुए एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निवेदन करूंगा खन्ना जी से कि उनको प्रसादित कर, वहाँ पे हार है करूँगा वो दे जाने का मन के नहीं बीच में से, लेकिन कोई बात। हरे कृष्ण, फिर आइए। जरूर हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हरि नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग अभी तक पानी नहीं पिया है। सिर्फ उतने लोग हाथ ऊपर करिएगा जितने लोगों ने अभी तक जल नहीं पिया है। सच में निर्जल है। तो बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है, भगवान की बहुत कृपा है। जिन्होंने नहीं रखा है आज भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान इस साल तो मैं भीम का बड़ा भाई साबित हो गया हूँ। क्या बोलेंगे? इस साल तो मैं भीम का बड़ा भाई हूँ, क्योंकि भीम भी उपवास रखा था, है ना। भीम जो 400 किलो खाता था, आज के दिन पानी नहीं पिया था। लेकिन भगवान आपको वचन देता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, अगले साल जरूर भीम को पीछे छोड़ूंगा। भीम को टारगेट करिए आज के दिन में, भीम को लक्ष्य बनाइए और एक फोटो अपने जहाँ सोते हैं उसके सामने भीम का लगाइए। पूरे साल देखिए, जब जब वो याद आएगा आपको, निर्जला एकादशी याद आएगा, करना है करना है करना है। हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों को सुबह से, शनिवार को भी मैंने कहा था, कम से कम 15 बार खाने का आदत है। कितने बार? 15 बार खाने का आदत है, 15 टाइम्स। कैसे सुबह उठते हैं, पहला चाय पानी पी लेते, बहुत जन है ना। पानी तो बहुत सारे लोग पीते हैं, पीना भी चाहिए। आजकल काढ़ा भी पी रहे लोग, है ना, क्योंकि माता जी गा रही थी, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। है? कोरोना जा ही नहीं रहा है कि जा रहा है? प्रधानमंत्री ने थाली पिटवा लिया, थाली पिटवा लिया, क्या क्या नहीं पिटवाया, कोरोना जाता ही नहीं है। और यहाँ पे कोरोना आता नहीं है, यहाँ पे कोरोना आता नहीं है, क्योंकि एक भी दिन यहाँ पे सत्संग बंद नहीं हुई, सेवा बंद नहीं हुई। कि बंद हुई क्या? यहाँ कोरोना आता नहीं और लोगों के जीवन से जाता नहीं। क्यों? क्योंकि लोग गा रहे कोरोना जा जा जा, कोरोना जा। हरि नाम नहीं गा रहे, यहाँ हरि नाम गा रहे। क्या गा रहे? समझ गए क्या? समझ गए क्या? आप बोलेंगे, इधर खड़े हो गए, बोलिए, प्राण निकल जा 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 जा। प्राण निकलेंगे क्या? निकलेगा प्राण? प्राण निकालना है तो फांसी लगाओ, है कि नहीं? प्राण निकालना ही है, इतना शौक है तो फांसी लगाओ। झूठ मूठ का बोलते हैं खाली दुनिया को, प्राण जा जा जा। अरे नहीं जाने वाला है, भगवान ने उसको भेजा है। क्यों भेजा है? क्यों भेजा है बताता हूँ। क्यों भेजा है? बोले तुम चोर लोग, झूठे लोग, मुंह झाँप, पहला मुंह झाँपो, पहले मुंह को बंद करो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो क्या?
मुंह दिखाने लायक नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये मुंह दिया था हरि नाम के लिए, इसमें अब हड्डी डाल रहे हो। हरि नाम की जगह क्या डाल रहे? हड्डी डाल रहे, काट है? समझ? हड्डी। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, मैं ऐसा उपाय निकालता हूँ ना, घर से ही बाहर निकलेंगे हड्डी, तब भगवान याद आएंगे, है ना। तो हरि नाम जाने वाला नहीं है, भगवान मुंह छिपाने लायक अब रखा नहीं आप लोगों को। भाई हरि नाम करो। हरि नाम करने वाले यहाँ जगमग, और जो हरि नाम नहीं कर रहे बोले 4 बजे घर में घुस जाओ। कितने बजे? 4 बजे से बंद हो जाओ। समझ गई भैया? जाओ जाओ, ये करो वो करो, ये लगा लो वो लगा लो। वैक्सीन के लिए मारा मारी चल रही है। मैंने सुना है 4 बजे से लोग लाइन में लगते वैक्सीन लेने के लिए, और शाम को नंबर आता है। मारा मारी है, कहीं पैसे ज़्यादा ले रहे, कहीं एक दिन जाते 5वें दिन फिर बुलाते। और ऐसा भी सुन रहा हूँ कि वैक्सीन लिया आधे घंटे में मर गया। सुना आप लोग? मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो सुना है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो व्हाट्सएप में आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए जगन्नाथ जी के सामने, सच है या झूठ है? बोलिए जगन्नाथ जी सच है। मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझिए। मेरा वैक्सीन से दुश्मनी भी नहीं, दोस्ती बिल्कुल भी नहीं, दोस्ती बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दुश्मनी नहीं। आप लगाइए, आनंद है हमें। मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि लगाने वाले भी मर रहे हैं, और जो मर नहीं रहे जी रहे हैं। लगाने के 2 दिन तो वो भी तड़पते रहते हैं, लगाने के बाद 2 दिन तक तो बुखार है, तो जा रहा है, तो फलाना है ढिकाना है। फिर भी आप लोग लगा रहे तो लगाइए, उससे हमें कुछ तकलीफ नहीं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ है, जब लगाते हैं ना तो उसका जो कवर है वो ले लीजिए आप लोग कहीं से, पढ़िए। उस वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए है? एक सुरक्षा का उपाय है। ये कोरोना चला जाएगा, कभी नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं, इसका गारंटी हम नहीं देते हैं। ये लिखा हुआ है उस वैक्सीन के डब्बे के ऊपर, जैसा सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। क्या लिखा रहता है? सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग नाक से धुआं निकालते। कई लोग नाक से धुआं निकालते है कि नहीं? कोई लोग गोल गोल धुआं निकालते। कितने लोग की तो पत्नी लाइटर जला के देती है। भक्त लोग, जो भक्त है सिगरेट के भक्त, वो सिगरेट मुंह में ले लेते और पत्नी लाइटर जलाती है। क्या करती है पत्नी? लाइटर जलाती है। आनंद होता है दोनों को। पत्नी आनंद कराती है पति देव को सिगरेट पिला के, और दोनों भी आनंद करते धुआं सूंघ के। और हम अगर धुआं सूंघ ले, मुझे चक्कर आता है। क्या आता है? चक्कर आता है। नीचे कोई गेट से अंदर आ जाता है ना, सिगरेट पीता हुआ, बीड़ी पीता हुआ, उसको हम भगा देते हैं, भाई तुम गेट के बाहर पी के आओ, इधर नहीं। क्योंकि ऐसे लिखा गया है कि एक सिगरेट का धुआं जितना हम एक बार करते हैं ना अंदर, अगर आप 1000 ट्रक का धुआं या 100 ट्रक का धुआं अंदर लेने बराबर उतना एक सिगरेट का धुआं होता है। और ये अगरबत्ती का धुआं भी खतरनाक है। जो बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती जलाते हैं ना, जो केमिकल का, उसका भी धुआं आपकी सेहत के लिए खराब होता है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग वैक्सीन ले रहे, सब लोग लीजिए, लेकिन ये वाला याद रखिएगा कि वैक्सीन एक उपाय है, वैक्सीन आपकी गारंटी नहीं है। क्या है? क्रोसिन से बुखार चला जाएगा, बुखार कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बात? वो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने सोचा वैक्सीन ले लिया, अब मास्क नहीं लगाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा आऊंगा, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, गर्म पानी नहीं पीऊंगा, परहेज नहीं करूंगा, चलेगा नहीं। आप सुरक्षित रहिए, परहेज करिए। वैक्सीन लिया है बहुत अच्छा है, लेकिन कोरोना तब जाएगा जब हरि नाम करेंगे। क्या करेंगे? हरि नाम करेंगे, निश्चित रूप से कोरोना जाएगा।
क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का परित्याग करके आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन हम लोग हरि नाम नहीं करेंगे। आज के दिन जो हरि नाम करने का दिन था, निर्जला उपवास था। उपवास का मतलब होता है भगवान के नजदीक रहना, और बार बार मैं कहता हूँ भगवान के नजदीक रहने का सबसे अच्छा जरिया है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। हम लोग यहाँ पे सुबह से 10-12 भक्तों सेवा में हैं, और हम लोग सेवा भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का चिंतन, मनन, मनोरथ और हरि नाम चलता रहे, ताकि आज का दिन सार्थक हो सके। क्या हो सके? सार्थक हो सके। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास माला नहीं है, कंठी नहीं है, तिलक नहीं है, हरि नाम नहीं है। ऐसे लोग आज संकल्प करना चाहिए और माला जप करना चाहिए, कंठी धारण करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हरि नाम करूँगा, हरि नाम करूँगा, और यही हमें सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करेगा और भगवत धाम प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? भगवान के धाम। तो कलयुग के जीव मंद मलिन मति बुद्धि है, गौरांग महाप्रभु नहीं जानते। जिन्होंने हरि नाम दिया है हमें उनका हमेशा क्या है? ऋणी है, ऋणी। क्या है? अगर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, उनके चरणों के समर्पण में अगर अपना चमड़ी भी खींच लिया जाए तो कम होगा, क्योंकि मुंह में हरि नाम दिया है। क्या दिया है? फ्री में हरि नाम दिया है। बाकी जितने भी व्रत, त्योहार, उपवास है, सब में टका लगता है। क्या लगता है? डॉलर लगता है, रुपया लगता है। ये फोकट है, फोकट। क्या है? फ्री, मुफ्त। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना पैसा लगा, कितना मेहनत लगा, कहीं जाना पड़ा, कान में दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि हम बोलते नहीं। क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। कैसे नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि जानिया बुझिया विषय कहनु। जानते हैं कि बोलने का लाभ है, बोलने का महालाभ है, बोलने से भगवत धाम जाएंगे, भगवान का प्रेम मिलेगा, बावजूद हम बोलते नहीं। ये नुकसान है। क्या नुकसान है? ये नुकसान है। हम बोलने की बजाय कुछ और बोल रहे। क्या बोल रहे? मैं देखते रहता हूँ, कई लोग यहाँ आके भी बार बार कहते भी रहता हूँ, यहाँ आने के बाद भी कई लोग अपने चक्कर में रहते हैं। क्या चक्कर चल जाए तो अच्छा है, संसार जीत जाऊंगा। और उधर घन चक्कर जी बैठे। क्या उनका नाम घन चक्कर है? क्या महा घन चक्कर है। ऐसा डालते, ऐसा फंसाते हैं ना, बोलते हैं ना पानी भी मिलेगा नहीं बेटा। क्या पानी रहेंगे घर में, मिलेंगे नहीं। समझ गए क्या? पानी घर में रहेंगे, मिलेंगे नहीं। क्या हुआ भाई? सेठ जी को बाथरूम में तरफ तरफ के मर गए सेठ जी। क्या हुआ सेठ जी को? बाथरूम गए, गिरे और छटपटा रहे थे, कोई आया नहीं, पानी देने वाला नहीं था। क्यों? बाथरूम बंद था, अंदर पर म्यूजिक चल रही थी। सेठ ने टीवी लगाया था और सीसीटीवी में देख रहे थे दुकान में चोर तो नहीं ले जा रहा है। साउंड तेज था तो बाहर किसको आवाज मिला नहीं। सेठ जी पानी 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 पानी। सेठ जी की कहानी खत्म हो गई। क्या हुआ? सेठ जी की कहानी। तो ऐसे घन चक्कर में डालते हैं ना भगवान, पानी भी नहीं मिलता है। सेठ रहो या कोई भी रहो। तो भैया बहुत साधारण सा बात है, नाम जपो। क्या करो? ये जो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया ना, गौरांग महाप्रभु, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। हम लोग गौर को ही नहीं जानते है? तो हम लोग भजन गाते, यदि गौर ना होते तबे की होते, है ना। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तब क्या होता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
तो कहते यदि गौर ना होते तबे की होते। अगर चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नहीं होते, नहीं आते, हरि नाम नहीं देते, तो क्या हम लोग सभी प्रकार के जो यज्ञ है बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अनेक यज्ञ है, कर पाते थे क्या? कर पाते थे? अरे 500 रुपया पॉकेट से निकलता नहीं बाहर। 500 है ना, 500 का नोट 2-3 तो नहीं चला जाएगा सत्संग में। ऐसा ऐसा उसको मसलते, एक जगह से फट भी जाता है ना। 3-4 बार देख लेते, सटा हुआ तो नहीं, चिपका हुआ तो नहीं, तो 100, 200, 500 रुपया निकलता है। और 5-6 बार गिनते, ऐसा नहीं हाथ डाला और गुल्लक में डाल दिया। भाई हरि नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने आसान करके दे दिया है। नाम मुफ्त में बोलो और भगवत धाम चलो, भगवान का प्रेम आनंद में रहो, हर प्रकार का चिंता से मुक्त हो जाओ, हर प्रकार के संशय से मुक्त हो जाओ, हर प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्त हो जाओ। और ऐसे जगह में हम निकलता नहीं, गिनती गिनते रहते। ज्यादा तो नहीं चला, ज्यादा तो नहीं दे दिया, लुट तो नहीं गए, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। अरे इन लोग तो बाबा लोग का यही काम है। बाबा लोग का क्या काम है? बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों से निकलवाते रहना, है कि नहीं? भैया यहाँ मांगने वाला कोई सिस्टम नहीं, वसूली वाला कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रकार का हम लोग प्रकल्प और प्रजल्प नहीं चलाते। ऐसी कोई संस्था संसार में शायद मिलेगी जो संस्था प्रकल्प ना चलाती हो। खोलने के पहले प्रकल्प उनका तैयार रहता है। गौशाला के लिए दान दे दो, दिखता तो बहुत अच्छा काम है कि गौ माता खाएगी, सेवा होगा। वहाँ जाके हालत देखेंगे तो गौशाला भी नहीं है, गौ माता भी नहीं है, और है तो ऐसी स्थिति है जो आपको देख के रोना आ जाएंगे। आज जितने भी गौशालाएं चल रही है सबकी दुर्दशा है, दुर्दशा। बड़े से बड़ा, बहुत बड़ा गौशाला है पथमेरा गौशाला, जहाँ 1.5-2 लाख गाय हैं राजस्थान के अंदर। वो गौशाला भी आज घाटे में चल रही है, जो कि साधु संत महात्माओं के द्वारा सेवित गौशाला है। लोग दान धर्म से अब बिल्कुल पीछे हो गए, बहुत बड़े कर्ज में चल रही है गौशाला। तो हमारा कोई प्रकल्प नहीं है भाई, ना गौशाला है, ना अनाथालय है, ना ही वृद्धा आश्रम है, ना ही कोई और लाइफ मेंबरशिप है, ना ही कोई कलश डोनेशन है, ना ही कोई बड़ा फूड फॉर लाइफ के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करते, कोई प्रकल्प चलाते। कोई प्रकल्प नहीं, नो प्रकल्प। और इसके साथ साथ एक चीज जोड़ता हूं मैं, नो प्रजल्प, क्योंकि जहां जहां प्रकल्प है वहां वहां प्रजल्प है। क्या है? लोग ज्यादा से ज्यादा प्रकल्प चलाने के चक्कर में प्रजल्प ही करते रहते। किसके पास जाऊं, किसको आज पटाऊं, किसको आज रिझाऊं, किसको आज बुलाऊं, किसको आज फंसाऊं, है ना? हम लोग भाई ये चक्कर में ही नहीं है। अपना कोई नहीं है, झाड़ू उठा लेते, कोई नहीं है, छुरी उठाते, चलो सब्जी काटो, भोग बनाना है। अगर कोई है तो रसोई बनाते, चलो हम आरती कर लेते, अगर आरती वाले तो हम कीर्तन कर लेते, कोई नहीं है तो प्रवचन कर लेते। तो यहाँ के भक्त ऑल इन वन काम करते। क्या? ऑल इन वन, सब कुछ सीखना है यहाँ पे। और यही ये जगह है जहाँ आप सीख सकते हैं, आपको मौका मिलता है, आपको वो छूट मिलता है करने का। आगे आके करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसमें भी एक दुर्भाग्य जुड़ा है, हमें नहीं सीखना है, नहीं करना है। और जो सीख रहे कर रहे उनको भी एक पलीता लगाते। क्या लगाते? मुंबई का बड़ा अच्छा शब्द है पलीता लगाना, है ना? जो कर रहे उनको कान में बोलते कुछ फायदा नहीं होगा, कितना भी कर लो, तुम सेठ नहीं बनने वाले। सेठ तो मधुमंगल दास है इधर का, तुम यहाँ के सेठ नौकर ही रह जाओगे, घिस जाएगा जिंदगी। सेठ तो मधुमंगल प्रभु है, समझ। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आनंद और प्रसन्नता के साथ कि भैया यहाँ बहुत सारे सेठ चाहिए चाहिए चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं रिटायर हो जाऊँ थोड़े दिन के लिए, 5-10 साल रिटायरमेंट चाहिए मुझे। मैं पीछे बैठ के सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे सेठों के इंतजार में हूँ। आओ, आगे आओ और करो, आनंद करो और बढ़िया चलाओ। इससे भी
ऊंचा स्थिति बनाओ। आप सबका स्वागत है, ऑल आर वेलकम। 1 सेकेंड की देरी नहीं लगेगी। कितनी सेकेंड? 1 सेकेंड नहीं। सिर्फ कंडीशन इतनी है, शर्त जो है वो इतनी है कि इस चीज को बिगाड़ना मत। इतने लोगों का जो आनंद है ना, उसको बिगाड़ना मत। बिगाड़ना अच्छी बात है, उसको बढ़ाने के लिए आइएगा। ये एक शर्त है। अच्छा शर्त है, खराब है, या मैं फंसा रहा हूं? बोलिए, कुछ इसमें फंसाने वाली बात है? नहीं ना। सबसे बड़ी चीज देखिए, आप किसी को इतना ध्यान दे रहे हैं, कौन देने वाला है? तो ये सभी के लिए, सब लोग करो, आनंद में आगे आओ, सीखो, बढ़ो और संभालो। मुझे थोड़ा आनंद करने दो, लेकिन देते नहीं। 1 महीना चला जाता हूँ, फोन करते हैं, प्रभु जी कब आएंगे? कोई बोलता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु जी। समझ लिया? अरे भगवान है, सब व्यवस्था है, सारी चीज करो, आनंद करो। नहीं, इस स्थिति से ऊपर उठिए और सेठ बनिए। क्या बनिए? सेठ मतलब भगवान का सबसे बड़ा सेवक बनिए। सेवक को सेठ कहते हैं आज के भाषा में। प्रधानमंत्री अपने आप को क्या कहते? मैं सबसे प्रधान सेवक हूँ, है ना, लेकिन है तो सेठ ना हो, प्रधानमंत्री है। तो सच्चा अगर सेवक रहेंगे तो सच्चा सेठ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बड़ा सेठ बन जाएंगे। तो आइए, ऑल आर वेलकम, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। दिन का इंतजार मत करिए, एनी मूवमेंट, अब भी का अब भी आइए और संभालिए। सबको बताइए, जिसकी भी इच्छा अंदर ज्वालामुखी जल रही है, उनको बताओ भाई, निर्जला एकादशी में ऐसा बात सुना मैंने। आपको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज से। और जिस दिन ऐसी स्थिति है, समझिए भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई है। क्या हुई है? भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई है, जब आपको ना संसार में आसक्ति है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक, कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ या उन्नति। लाभ या उन्नति मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लाभ की बात है ना, या कृति और तन की बात। ये मत सोचिए कि भक्ति में ऊंचा हो गए, उसकी बात नहीं। कृति और तन की बात कर रहा हूँ, कोई लाभ की बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई उन्नति के लिए यहाँ बैठे हैं तो समझिए अभी जीरो पे बैठे हैं। कहाँ पे? जीरो पे। हर प्रकार की विरक्ति चाहिए, और ऐसे जब तक नहीं होता है तब तक समझिए अभी माला में बहुत दोष है, माला सही नहीं हो रही है। क्या? आसक्ति का कारण माला है, जब नहीं होता बराबर, और जब बराबर जब नहीं होगा तब तक आपकी सेवा बराबर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और सेवा बराबर नहीं होगा, ये मन एकाग्र नहीं होने वाला है। मन जब तक लगेंगे नहीं, सेवा होगा? मैं आपको 200 किलो फूल खरीद के दे दूं और बोलूं कि मन आपके घर में मैंने 5 लाख रुपया रखा है, ठीक है, रात को जाके गिन लेना अच्छे से और मुझे सुबह जरा फोन करना बराबर है कि नहीं। मन यहाँ 200 किलो फूल सजाने में रहेगा कि घर पे रहेगा? कहाँ रहेगा? हाँ, पंजा में रहेगा ना। 5 लाख 5 लाख कहाँ रख दिया प्रभु ने? पेटी में रखा कि अलमारी में? बाहर तो नहीं रख दिया? चोर तो नहीं ले जाएंगे? पत्नी तो नहीं झगड़ा करेगी, मांगेगी आधा मेरा दो, हिस्सा अर्धांगिनी हूँ, है ना? मन उसमें लगेगा नहीं। तो कोई भी संसार में हम सब आसक्त हैं, और अध्यात्म इसीलिए आसक्ति वाला है। समय पे नहीं आ पाते, दान धर्म तपस्या नहीं होते, बहुत कुछ नहीं होते, बहुत आसक्त है, अटैच है। तो इन सब से ऊपर उठिए, हरि नाम शुद्ध करिए, हरि नाम आंसू बहाइए, हरि नाम अष्ट विकार करिए, भगवान का रूप ध्यान करिए, और भगवान के सामने बैठ करके एकाग्र होके जप करिए। चाहे वो घर में हो या मंदिर में हो या जंगल में हो या जहाँ कहीं भी हो, आप बहुत पवित्रता से, एकाग्रता से रूप ध्यान करते हुए नाम करिए। क्या करिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज निर्जला एकादशी पे ये तो थोड़ा सा हरि नाम
कीर्तन में जब गौरांग महाप्रभु आ गए, गौर निताई आ गए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर दूं। वास्तविक में आज का जो चर्चा है, भागवत चर्चा, कोई विषय सोचा नहीं गया है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि आप लोग से पूछूं, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? भागवत सुनना चाहते हैं? यहाँ भागवत जी है, भगवत गीता है, यहाँ पे रामायण भी है, तो क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए, भागवत के श्लोक सुनेंगे, रामायण सुनेंगे या भगवत गीता सुनेंगे? और कोई? और कोई? भगवत गीता। और कोई? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत गीता वरिष्ठ भक्तों का जो उन्होंने भगवत गीता कहा है, तो मैं भगवत गीता का कोई एक श्लोक, विष्णु स्वामी प्रभु यहाँ पे है, विष्णु स्वामी, कोई एक श्लोक दीजिए आपके पसंद का, जो चाहते हैं आप कि आज उस पर चर्चा की जाए। हाँ, ये श्लोक 2 बार है भगवत गीता में, बराबर, एक बार बीच में और एक बार लास्ट में। तो आप सब ये श्लोक जानते हैं क्या? 2 बार जो गीता में श्लोक है वो उनका निवेदन है। भगवत गीता में ऐसे कितने श्लोक है जो 2 बार है? बोलिए, ऐसे कितने श्लोक है जो 2 बार है? आप सबने भगवत गीता घर में है, पढ़ा है? तो ऐसे कितने श्लोक है जो 2 बार आए हैं? बताइए। ये 2 बार है। एक बार तो 18वां अध्याय का 66 नंबर है, और दूसरा? हाँ, दूसरा कहाँ है? दूसरा है ही नहीं है, कहाँ है? हाँ, 9वां अध्याय, कितना नंबर? लास्ट नंबर, 9वां अध्याय। 9वां अध्याय का लास्ट नंबर देखिए। बोले, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये तो माता जी मन मनावत मत भक्ता बोल रहे आप। सर्वधर्मान परित्यज्य की, ये वाला श्लोक 2 बार है कि 1 बार है? बोलिए, किसी को और मालूम है? 1 बार है कि 2 बार? फिर से बोलिए, कोई बात नहीं। तो मन मना मत भक्ता, ठीक है, ढूंढिएगा, 2 बार होगा तो अच्छी बात। 1 ही बार है सर्वधर्मान। भगवान ने इसका एक लॉजिक है, माता जी घर पे ढूंढ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक लॉजिक से समझिए। लॉजिक मतलब एक तर्क है। भगवान ने जब सब सुना दिया ना अर्जुन को, तब कहा, अर्जुन अब तेरे को अब आखिरी अध्याय है, 2-4 श्लोक, 2-4 बात कहनी है। तब कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐसे भगवान कहते, क्योंकि सब सुना दिया, अब ये सब छोड़ो, मेरी शरण में आओ और मुक्त हो जाओ, है ना। तो इनका कहना है कि मन मनावन मद्भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। बोलिए, जिनके पास गीता है निकाल लीजिए, तो आप लोग बोलिए, मोबाइल पे निकाल लीजिए। 9वां अध्याय लास्ट श्लोक, 9वां अध्याय का आखिरी श्लोक निकालिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, मन मना मन मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मना मन भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु।
मामे वैश्यसि युक्तवैव मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायण मात्मानं मत्परायण। तो इसको एक साथ आप पूरा पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, जिनके पास है रिपीट करने का प्रयास करिएगा। मन मना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायण। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। इसमें सिर्फ 34 श्लोक है 9वें अध्याय में। तो लास्टवा है 34वां नंबर, आखिरी श्लोक है। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य और अनुयायियों के द्वारा कहते, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। क्या कहते हैं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अब मैं निवेदन करूंगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहेंगे और सुनेंगे। कोई खोजबीन मत करिए। हरि बोल प्रभु। यहाँ आ जाइए, बंद करिए उसका गीता। हाँ बंद कर दो अभी।